स्पीडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। वाटर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय आबी दहशतगर्दी के बाद पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम इसी हवाले से लम्हा बलम्हा आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि फील्ड में एक्सप्रेस न्यूज़ के तमाम रिपोर्टर, नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में खुसूसी तौर पर इसको कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सैराबी रेले आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मुल्हका नदी नाले बिफर गए हैं, कई बंद टूट चुके हैं, मुतअद्दिद शहर ज़ेर आब आ चुके हैं, सैकड़ों देहात डूब गए हैं, कई बस्तियाँ सफ़े से मिट गई हैं। पंजाब के 7 अजला हैं जो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, लाखों अफराद मुतासिर हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरा इलाकों में जो इस वक्त सूरत हाल है, फ़ौज को तलब कर लिया गया है। हुकूमत और इंतज़ामिया मुतहरिक है, मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 20 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं। NDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी में 38 साल पहले 1988 में इतनी ख़तरनाक और तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल देखने में आई थी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न ने बताया है कि दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर 70 साल बाद और शाहदरा के मकाम पर 37 साल बाद ये पानी आया है। जिस तरह मैंने कहा कि आज हमारे साथ हमारे फील्ड रिपोर्टर मौजूद होंगे जो आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। मुतासरा शहरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, ख़ासतौर पर जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी आया है वहाँ की जो आबादी है उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे पहले रावी ब्रिज शाहदरा पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद, उनकी तरफ जाती हूँ। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ, इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जितना पानी है कितने की गुंजाइश है, और ख़ास तौर पर जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, कर लिया गया है। सारी सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा आसिफ। जी, यहाँ पे शाहदरा के मुकाम पर जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इस वक्त 2,17,000 क्यूसिक का रेला जो वो पानी का गुजर है। आज दोपहर को जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ का दौरा किया था उस वक्त यहाँ पे पानी की सतह जो है वो कम हो गई थी, वो तकरीबन 1,25,000 क्यूसिक पर आ गई थी। और उस वक्त वो ये जाहिर की जा रही थी कि शायद पानी जो का जो बहाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो अचानक पानी के बहाव में इजाफा हो गया। इस वक्त जसर के मुकाम पर जहाँ पे इंडिया से ये दरिया रावी पाकिस्तान में आता है और जहाँ पे हम पानी की एक उमाइश लेते हैं, वहाँ पे 1,00,000 क्यूसिक से इसकी बहाव जो है वो नीचे आ गया है। वहाँ पे पानी की सतह कम हो रही है। दरमियान में साइफन आती है, रावी साइफन, वहाँ पे इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 2,20,000 क्यूसिक है। और इससे आगे शाहदरा के मुकाम पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 2,17,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है। इसकी गुंजाइश जो है वो 2.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर सकता है। इसी जगह पे कुछ आज जो सूबाई वज़ीर हैं मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, उन्होंने ये बताया था कि जो PDMA की तरफ से कहा गया या जो मुतलका महकमों ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2,30,000 क्यूसिक तक पानी गुजरने का इम्कान है, लेकिन सेफ जोन है। इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 2,50,000 क्यूसिक की है, और वैसे यहाँ से 3 लाख क्यूसिक अगर पानी आता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक लेवल होगा, लेकिन 2017 क्यूसिक पानी गुजरा है। जहाँ तक बात अगर की जाए नुकसान की, तो इस शाहदरा के बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो फरखाबाद है, इसी तरह पठान कॉलोनी है, थीम पार्क है, कुछ और छोटे जो वो कच्ची आबादियाँ थी वो मुतासर हुई हैं। जो पानी जो है वो उनके अंदर चला गया था। मोलर मार्ग के करीब एक निजी सोसाइटी थी, वहाँ भी तकरीबन 3-4 फुट पानी जो है वो अंदर चला गया, लेकिन किसी भी जगह पे कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। रावी पे पिछले
48 घंटों के दौरान ये बताया गया कि 7 अफराद के जो है वो मानसून बारिशों की वजह से अमवात हुई है, और वो भी ज़्यादातर करंट लगने से या किसी और वजह से हुई है, फ्लड की वजह से। ग्राउंड पर मौजूद हैं आप, चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो इस वक्त एग्जैक्ट अगर मंजर कशी की जाए तो क्या सूरत हाल है? क्योंकि ज़ाहिर है आइडिया आप देखने से भी लगा सकते हैं, ये क्यूसिक और सारी जो पैमाइश पानी की है, डेफिनेटली आपने जो अदाद शुमार बताया, इसके अलावा भी, और फिर ख़ास तौर पर वहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, आपका कैमरा, आपकी नज़र क्या देख रही है, किस तरह का रेस्क्यू इंतजामात हैं, और जो आप आबादियाँ बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो जाहिर है बहुत कुछ ही अपडेट हो रहा है कि भाई वहाँ पर अब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप खुद भी ऐसा देख रहे हैं और लोग क्या पैनिक हैं? और जो सबसे बड़ी बात जो आप हमारी स्क्रीन से हमारे देखने वालों को अपडेट भी करें कि वहाँ पर किस तरह का रेस्क्यू हो रहा है, लोगों को कैसे महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोई ऐलानात हो रहे हैं? क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी फराज सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रावी के जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं, इलाके हैं, वहाँ पानी बतदरीज बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर है इससे पैनिक होता है। तो आप अपने कैमरे की नज़र से क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो फरखाबाद का इलाका और जो थीम पार्क है, पठान कॉलोनी, जो ये सारे नशेबी इलाके हैं जो पहले ही दरिया के बिल्कुल जो है वो यूँ समझ ले कि बेल्ट में बने हुए हैं, वहाँ पर पानी गया, और जिस तरह पानी दरिया के अंदर जो है वो पानी की सतह बुलंद हो रही है, तो इसी तरह उन इलाकों में भी पानी जो है वो जा रहा है। जो सूरत हाल बताई जा रही है कि जिस तरह यहाँ पे पानी की सतह जो है वो 2,30,000 क्यूसेक तक जा सकती है, जो लाहौर की यूँ समझ ले कि दरिया की जो दाएं जानिब है, शादरा वाली साइड है, वहाँ पे हाजी कोट के करीब एक जगह है जहाँ पे ये कोशिश, ये तैयारियाँ की गई थी कि अगर खुदा न खास्ता पानी की सतह जो है खतरनाक हद तक जाती है, इनके 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी जाता है, तो फिर वहाँ से बंद जो है वो तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक वो नौबत लगता नहीं है कि उस वहाँ तक पहुँचेगी। अब जब ये खबरें लोगों तक पहुँची हैं, तो फिर जितने भी इलाके हैं, शादरा के लोग हैं, इमामिया कॉलोनी है, फरखाबाद है, ये सारे लोग हैं, इनके अंदर एक परेशानी ज़रूर है, क्योंकि अगर वहाँ से पानी जो है वो बंद को तोड़ते हैं, फिर ये सारे इलाके जो है वो मुतासर होंगे। जो शेखपुरा की तरफ जाते हैं ये इलाके मुतासर होंगे, आगे ननकाना साहब आ जाएगा, और इसी तरह ये हमारा जो मोलर माल का इलाका है, आगे सगियाँ के करीब कुछ कच्ची आबादियाँ हैं, और फिर ठोकर के करीब के जो इलाके, ये सारे इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं। और यही लोग जो है वो उनके अंदर एक परेशानी की कैफियत में बैठे हैं लोग कि क्या करें, पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जिनके घरों के अंदर पानी जा चुका है। फिलहाल के लिए आपका जी शुक्रिया, लेकिन ज़ाहिरा आप फील्ड में मौजूद हैं, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी हम खुरम सईद की तरफ जाएंगे, जो कादराबाद के मुकाम पर क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर दरियाए चनाब की, त्रिमो हेड की, क्योंकि कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पानी यहाँ बढ़ सकता है। ऑलरेडी इन एरियाज़ में काफ़ी पानी ने तबाही मचा दी है, तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में पानी का जो मिकदार है वो बढ़ेगी, तो फिर क्या इंतज़ामात हैं, कितनी कैपेसिटी है, इस तमाम तर उस पर बात करते हैं, अपडेट्स भी लेते हैं। खुरम, आप हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें अपडेट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। खुरम सईद जी, दुआ बिल्कुल। ये जो दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त, जी आपको जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज जी। इस वक्त जो दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है, उस वक्त उसमें अब दरियाए चनाब का जो पानी का रेला है वो मुसलसल जंग की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त जंग के मकाम पर, हेड त्रिमो के मकाम पर जो पानी की मिकदार है वो अभी 1 लाख क्यूसेक है, लेकिन जो रेला पीछे से आ रहा है, जो कादराबाद से चला है, तकरीबन 10 लाख क्यूसेक का रेला है। ये रेला पहले चिन्योट ब्रिज पे आएगा, चिन्योट ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये रिवाज ब्रिज पे पहुंचेगा, और रिवाज ब्रिज के बाद फिर ये पानी जो है हेड त्रिमो पे पहुंचेगा। हेड त्रिमो पे कल शाम तक जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है, जहां पर पानी की जो मिकदार है वो 8 से 8.5 लाख क्यूसेक हो सकती है। जिली इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात हैं वो, चूंकि जो इलाका है, जंग की जिले इंतजामिया को जो टाइम है वो इस हवाले से काफी मिल जाता है कि मराला हेड और खानकी हेड का दरमियानी जो फासला है वो भी 40-50 किलोमीटर का है, और फिर खानकी से कादराबाद का जो दरमियानी फासला है वो भी तकरीबन 50 किलोमीटर है। लेकिन कादराबाद के बाद जो अगला हेड आता है वो हेड त्रिमो है, इसका जो दरमियानी फासला है ये तकरीबन 200 किलोमीटर का बनता है। तो यहाँ पर पानी पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं।
तो यही वो 2-3 दिन हैं जो जिले इंतजामिया को इंतजामात के लिए मिल चुके हैं। तो इन 2-3 दिनों में जो इंतजामिया है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि दरिया के जो पेट के इलाके हैं उनमें जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको वहां से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। पाक फौज जो है वो भी जिले इंतजामिया की मुआवनत के लिए कितनी आबादी है, कितनी आबादी है? क्योंकि अब 1-2 दिन जिस तरह आप भी बता रहे हैं ये वक्त है इंतजामिया के पास, तो कितनी आबादी है जिसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है? जी, जब ये रेला दरिया चनाब का जो रेला जब झंग में दाखिल होता है तो ये तकरीबन 50 किलोमीटर तक के जो देहात हैं उनको मुतासर करता हुआ हेड त्रिमू पर पहुंचता है। तो ये जो 50 किलोमीटर का एक इलाका है, यहाँ पर जो आबादी है ये 4 से 5 लाख लोग बनते हैं जो इस सैलाब से मुतासर होंगे। तो अभी तक जो जिले इंतजामिया ने 75,000 से जायद लोगों को पिछले 2 दिनों में रेस्क्यू किया है। उनके माल मवेशी जो हैं वो 50,000 के करीब हैं जिनको वहां से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाया है। जो लोग हैं मुख्तलिफ आबादियों में आबाद हैं उनको अपने तौर पर भी अपनी मदद आपके तहत भी वो नकल मकानी कर रहे हैं और महफूज मकामात तक जा रहे हैं। ये जो पानी है झंग में हेड त्रिमू के मकाम पर जो उसकी कैपेसिटी है वो अगरचे 8,75,000 क्यूसेक है, और अगर पानी का जो रेला पीछे से आ रहा है उसकी मिकदार अगर 8.5-9 लाख तक जाती है तो फिर झंग में 2 ब्रीचिंग सेक्शन मौजूद हैं जिनको ब्रीच करके एक ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो रिवाज ब्रिज के साथ है ठट्ठा माला में, एक उस रिवाज ब्रिज को ब्रीच करके झंग शहर को और रिवाज ब्रिज को बचाया जाता है, और दूसरा ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो हेड त्रिमू के साथ 18 हजारी के मकाम पर है। 2014 का जो सैलाब था उसमें 18 हजारी वाला जो बंद था उसको तोड़ा गया था और हेड त्रिमू को बचाने के लिए। तो इस दफा भी दोनों ब्रीचिंग सेक्शंस पर जो हैं वो इंतजामिया की मुकम्मल नजर है, पाक फौज भी मुआवनत के लिए मौजूद है। सही। अगर खुदा न खास्ता पानी की जो मिकदार है वो पीछे से ज्यादा आती है तो पहले झंग शहर को और रिवाज ब्रिज को बचाने के लिए जो ठट्ठा माला का ब्रीचिंग सेक्शन है उसे ब्रीच किया जाएगा, और उसके बाद अगर पानी की ग्राउंड पे आखिरी मेरा आपसे सवाल है, ग्राउंड पे खुर्रम सईद किस तरह की रेस्क्यू रिलीफ की एक्टिविटीज हैं? क्या वहाँ के अवाम, वहाँ की बासी मुतमईन है? देखें, झंग में जो सैलाब है वो एक मामूल की बात है, हर साल झंग में सैलाब आता है, थोड़ा हो या ज्यादा। इस दफा भी जो पिछला 1 माह गुजरा है उस 1 माह के दौरान पानी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता 2-3 मरहलों में चनाब में पानी की मिकदार बढ़ी है। उस पानी से भी अगरचे वो लो लेवल का होता है लेकिन उस पानी से भी जो इलाका मकीन है वो मुतासर होते हैं। तो झंग के जो लोग हैं उनको एक अंदाजा है, एक आइडिया है कि जो सैलाब है उसकी मिकदार क्या है, और 2014 का उनका जो एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को बखूबी इल्म है, और दरिया के अंदर के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी आबादियां खाली कर रहे हैं, और इंतजामिया भी और पाक फौज भी उनकी मुआवनत कर रही है और वो आबादियां जो हैं वो खाली हो रही हैं। ठीक है खुर्रम सईद, आप हम अपडेट कर रहे थे खासतौर पर हेड त्रिमू के हवाले से दरियाए चनाब से बढ़ता हुआ ये जो सैलाबी रेल है जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन भी की गई है कि 7 लाख से 8 लाख क्यूसिक तक इसका पानी आ सकता है जो कि सैलाबी सूरत हाल हो सकती है अनटिल अनलेस के उसके लिए 2-3 दिन हैं इंतज़ामिया के पास और वो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट रूट पानी का बना लिया जाएगा ताकि कम से कम जो है वो नुकसान हो। अभी एक नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करें। शहजाद अकरम वज़ीराबाद से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, ख़ासतौर पर सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू रिलीफ की क्या सिचुएशन है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी मदद कर रहे हैं लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से और ख़ासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से क्या मदद हो रही है लोगों की। शहजाद अकरम हमारे साथ हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा, कितनी हुई और अब क्या असरात हैं, खास तौर पर ज़राअत के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो खुर्रम, आपको क्या लगता है, शहजाद अकरम आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला की अगर बात की जाए, खास तौर पर वज़ीराबाद की, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, अभी हमारे साथ शहजाद अकरम जैसे ही ज्वाइन करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल वज़ीराबाद और गुजरांवाला की लेंगे कि क्या वहाँ पर अपडेट्स हैं। भारतीय जो आबी दहशत गर्दी के हवाले से बात हो रही है और उसके बाद की जो सिचुएशन है ख़ासतौर पर पंजाब में, इस वक्त पंजाब हुकूमत भी एक्टिव नज़र आती है लेकिन एक सवाल जो बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है वो ये है कि इससे पहले हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं करते, ऐसे इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा जाए।
क्योंकि हम ये कह लेते हैं कि ये कुदरती आफत है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इंतज़ामात करे। शाहिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विहाड़ी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, विहाड़ी की ख़ास तौर पर ज़ाहिर है सैलाबी सूरत हाल के बाद कितनी तबाही हुई और क्या रेस्क्यू रिलीफ के इंतज़ामात हैं वहाँ पर? ताहिर फरीद हैं जी हमारे साथ, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा इस वक्त खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 1100 इलाका मकीनों और इनके 5200 माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, जबकि 53 बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। मजीद इंकलाब भी जारी है। इस वक्त इलाका मकीनों के लिए 16 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जो कि मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात, खुराक और जानवरों के लिए चारा फराम कर रहे हैं। मजीद पानी के रेले की इतलात अभी आ रही हैं। तो ताहिर फरीद, जो आप कह रहे हैं कि मजीद पानी के रेले की इतलात हैं, तो उसको किस तरह से इंतजामात आप वहाँ पर देख रहे हैं मुकामी तौर पर? जी, जैसा कि मजीद पानी की इतलात हैं जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से वहाँ पे खुद निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया के तमाम सूबाई महकमों के डिपार्टमेंट अलर्ट हैं और उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू बोट की तादाद में इजाफा कर दिया है, मशीनरी की तादाद में इजाफा कर दिया है। मजीद जो कैंप्स हैं उनकी जानिब से वो कायम कर दिए गए हैं कि किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए जो रिलीफ टीमें हैं वो फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स देंगी। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर फरीद। आप हमें पाकपतन ख़ासतौर पर ज़ाहिर दरियाए हवाले से भी अलर्ट्स जारी हैं और पहले भी वो जिस वजह से वहाँ पर तबाही हुई सैलाबी मामलात, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हमें शहजाद अकरम ज्वाइन कर चुके हैं गुजरांवाला वज़ीराबाद से, उनसे भी ताज़ा तरीन तफसीलात ले लेते हैं। जी शहजाद अकरम, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और जितने जो इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए ख़ासतौर पर उनको किस तरह से रेस्क्यू रिलीफ की वहाँ क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन सिचुएशन से अपडेट कीजिएगा। शहजाद हमारे साथ हैं। जी, जिस तरह के सारा दिन जो है ये ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ जो है पाक फौज के इदारे रेस्क्यू 1112 है, साथ जो है महकमा हेल्थ है, वाइल्ड लाइफ है, दीगर जो इदारे हैं ये तमाम मिलकर जो है ये जॉइंट होकर जो है ऑपरेशन करते रहे हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं अगर उनको निकाला जा सके। बहुत सारे लोगों ने जो है चूँकि जब ये सैलाब आया है उस दौरान जो है ये मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं उनमें जो है मसला आया, जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद कर दी गई थी ताकि जो है उस शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो कोई डेथ्स ना हो। इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों को राब्ते में जो है वो मसाइल आ रहे थे। इस हवाले से जो इदारों ने बोट्स की मदद ली है और जो इलाकों के अंदर जा रहे हैं अभी भी रात का जो है वो खाना उन तक पहुंचाया गया है। जो उनसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई घर में बीमार है तो उसके हवाले से इतला की जाए ताकि जो है उसका चेकअप हो सके, उसको दवाई दी जा सके। जहां तक जो है ये हेड कादराबाद की बात है तो वहां पर ज़्यादा खतरा है चूँकि वहां पर जो है गुज़िश्ता रोज़ 10 लाख जो क्यूसेक है उसका रेला गुजरा था और उस हवाले से जो पाक फौज और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं इन्होंने मिलकर जो है 2 जगह पर जो है वो शगाफ डाले ताकि जो है ये पानी का जो बहाव है उसके जो तेज़ी है उसको रोका जा सके, जिस पर जो है बतदरीज कल से जो है वो अब तक कमी आई है। और अभी तक जी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं ये दरिया चनाब में जो है 4,50,000 क्यूसेक जो है वो पानी चल रहा है। जो गुज़िश्ता रोज था वो 9 लाख से ज़ायद था। अभी जो देखेंगे वो आधा हो गया है। काफ़ी सारे गाँव जो हैं उनसे जो है वो पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो पानी का लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। लोगों को जो सिर्फ मसाइल हैं वो सिर्फ खाने के हैं, इसके साथ साथ अद्वियात के मसाइल पेश आ रहे हैं जिस पर जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और फंसे हुए हैं और जो लोगों को इस वक्त मसाइल आप कह रहे हैं कि पानी डाउन की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है यानी, और ये जो हेड कादराबाद की क्योंकि अभी अलर्ट है यहाँ पर, तो शहजाद अकरम कितनी कैपेसिटी है यहाँ से पानी के गुजरने की, एक तो ये बताइएगा। दूसरा जो लोगों के आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर यही जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया कि रेस्क्यू रिलीफ में ये चीज़ें भी आती हैं कि लोग को
उनको वहाँ पर जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, तो वहाँ पर किस तरह की जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं शहजाद अकरम? हाँ जी बिल्कुल, जो लोग जो फंसे हैं उनको जो है वो इसलिए खुद ही नहीं आए हैं क्योंकि जो इंतजामिया ने कबल अज़ वक्त जब ये अलर्ट जारी हुआ है, ऐलानात करवाए गए हैं, जो देहात के अंदर जो खास तौर पर जो पिन पॉइंट किए गए थे कि यहाँ पर जो है वो खतरा ज़्यादा है, इतना जो है पानी आने का जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि ये 10 लाख जायद से जो है वो क्यूसेक का पानी जो है वो इस वक्त जो है वो चनाब में आ जाएगा। तो जो सूरत हाल है वो अभी जो लोग फंसे हैं वो सिर्फ अपने माल मवेशी की वजह से वहां से नहीं आए हैं, क्योंकि उनको कायल करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि उनका कहना था कि जो माल मवेशी के बगैर वो नहीं जाएंगे। जिन लोगों के पास अपने जो है वो इस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी, उन्होंने जो है और दूसरे जो इदारों ने अपने ट्रक्स के अंदर जो उनके माल मवेशी बाहर निकाले भी हैं, जिले इंतजामिया ने उनको हेल्प आउट की भी किया। जहाँ पर जो हैदराबाद की बात है वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 8 लाख की है और अभी जो है पानी 8 लाख से बहुत नीचे है। जब 10 लाख का रेला गुजरा था तब जो है वो अलर्ट भी जारी हुआ था और यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई थी। जो हेडवर्क्स है उसको नुकसान का अंदेशा है और आज जो है खासतौर पर वहाँ पर टीमें भी भेजी गई ताकि जो है वो मुआयना कर सकें कि क्या जो रेला गुजरा है 10 लाख से जायद का वो जो है इसकी वजह से कोई हेडवर्क्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस वजह से जो है वो कुछ देर के लिए पुल को जो है वो रोका भी गया ताकि टीमें जो है वो मुआयना कर सकें। जहां पर खुराक की बात है तो जो लोग रुके हुए हैं उनको 3 वक्त को जो खाना है वो इंतजामिया और पाक फौज के इदारे बोट के जरिए जो है वो पहुंचा रहे हैं। उनको इस तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई है अभी तक। जो इंतजामिया ने जो हमें बताया आज की ताज़ा तरीन जो सिर्फ जो है वो 2 डेथ्स हुई हैं, इसमें एक करंट लगने के बायस है और एक जो है वो अपने जानवरों को बचाते हुए जो है वो पानी की नजर हुआ है। जी चलिए शहजाद अकरम, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। आप लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। ज़ाहिर एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाजरीन को अपडेट भी कर रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम देखने वालों को मुख्तलिफ शहरों की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट कर सकें। सियालकोट में भी ज़ाहिर सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, वहाँ की बहुत सारे मनाजिर आपको भी देखने में मिले होंगे। मियाँ तारिक एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वहाँ ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है मियाँ तारिक? ख़ासतौर पर रेस्क्यू रिलीफ के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। क्या मजीद भी कोई अलर्ट खुदा ना खास्ता है वहाँ पर? जी वहाँ पे लगते हैं वहाँ पे पानी 3 दिन से चलें, आपकी ऑडियो कोई इशू कर रही है जी। हम की तरफ आएंगे क्विकली। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में, ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से। पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुँच गई है। सैलाबी रेले आउट ऑफ कंट्रोल है। इस वक्त साजिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हेड बलोकी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त जानते हैं क्या ताज़ा तरीन वहाँ पर इंतज़ामात अपडेट्स के हवाले से। साजिद हुसैन अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या हेड बलोकी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? खासतौर पर एक तो कैपेसिटी, कितना पानी यहाँ से गुजर सकता है और क्या इंतजामात आप वहाँ पर देख रहे हैं? जी मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया रावी हेड बलोकी मुकाम पर इस वक्त जो ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो बह रहा है और पानी की जो आमद है 1,06,500 क्यूसेक जो है यहाँ से गुजर रही है, जबकि अखराज उसका 94,655 क्यूसेक रिकॉर्ड किए गए जो महकमा आपाशी के ने हमें बताया है। यहाँ पर सैलाबी पानी की बात की जाए तो जो इसके जो सैलाबी पानी है जो निशेबी इलाके हैं इसने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो कि दुल्लू मुल्तानी, जज्जा कला, तन्ने की, कालू खोकर, अताड़ी, धूप सिंह और गुरु के जो किसान है इसमें बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। और अभी मेरी जब वहाँ के मैंने विजिट किया जज्जा कला में तो वहाँ का जज्जा कला का जो बंद है वो भी टूटने के करीब है। अहले इलाका ने शिकवा भी वहाँ पे जाहिर किया है कि यहाँ पर हमारे पास जो इंतजामिया का अभी तक कोई जो फर्द है वो नहीं आया है। जबकि मैंने जब असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता किया तो उनका यही कहना था कि हमारे तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो वहाँ देहातों में जहाँ पर
सैलाब का खतरा वहाँ पर मौजूद है। हमने विजिट किए हैं, जो वहाँ कैंप लगाए गए हैं, बल्लोकी में एक कैंप लगा है, एक दुल्लू मुल्तानी में कैंप लगा है, और रेस्क्यू ने, जो मैं बताता चलूँ कि रेस्क्यू ने अब तक 40 के करीब अफराद को जो है ना रेस्क्यू किया है, और दर्जनों मवेशियों को महफूज मकामात पर उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, लोग जो है महकमा आपाशी के लोगों से शिकवा करते नजर आए हैं कि उनकी तरफ से कोई इतना खातिर जो काम नजर नहीं आया, क्योंकि बंद है, बंद टूटने के करीब है, उन्होंने बंद पर मट्टी नहीं लगाई है। जबकि तो ये जो बंद टूटने के करीब है साजिद हुसैन, इससे कितनी आबादियां आपके ख्याल में जो मुतासिर हो सकते हैं, और खासतौर जो ज़राअत की आप बात कर रहे हैं, फसलों की बात करें, मवेशियों की बात करें, तो कितने मवेशी कौन सी ऐसी आबादियां हैं खासतौर पर जो ज़ाहिर है जिनमें मवेशी भी शामिल होंगे, वो मुतासिर हो सकते हैं? जो जजा कला में जो मवेशी हैं, जजा कला, दुल्लू मुल्तानी, और इसके अलावा गुरु के खोखर जो है अनाड़ी धूप सिंह और कालू खोखर के जो इलाके हैं ना मैम, इनमें जो मवेशी हैं, ज्यादातर मवेशियों को जो DSP सर्कल पत्तों की ने और SHO थाना सराय मुगल ने ऐलानात के जरिए लोगों को जो है मवेशियों को निकाला भी है यहाँ से, और लोग बहुत सारे मवेशी अपनी ऊंची जगहों पर ले भी गए हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ तो बाज लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं पानी आए तो, लेकिन रेस्क्यू जो है मुसलसल उन जानवरों को बाद लोगों से जहाँ पे कॉल आती है उनको रेस्क्यू करने में मसरूफ है। लेकिन लोग जो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं वो महकमा आपाशी से हैं। महकमा आपाशी से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग शिकवा दिखाई दे रहे हैं। साजिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हेड इस्लाम के मुकाम पर ज़ाहिर है दरियाए सतलुज के बाद जो हेड इस्लाम का मुकाम है वहाँ पर अब ये अलर्ट भी है कि वहाँ पर पानी का जो क्यूसिक है वो बढ़ सकता है, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? और इससे पहले जो विहाड़ी में सैलाबी तबाही हुई, सैलाबी सूरत हाल के बाद उसको किस तरह से रेस्क्यू रिलीफ किया गया? शाहिद मिर्ज़ा हमारे साथ है। शाहिद, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल, और ख़ास पर वही एक जो बार बार सवाल सबसे पूछा जा रहा है कि अब यहाँ हेड इस्लाम पर कितनी कैपेसिटी है कि पानी गुजर सकता है सेफली, और इर्द गिर्द कौन सी आबादियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं? जी, इस वक्त तक दरियाए सतलुज में जो है हेड इस्लाम के मुकाम पर बिलखसूस जिला विहाड़ी में जो है दरियाए सतलुज ने बहुत सारी तबाही मचाई है। जो विहाड़ी के दरिया के इर्द गिर्द के जो 50 से ज़ायद जो देहात और बस्तियां हैं वो इस वक्त तक ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जब आपने बात की है हेड इस्लाम की कैपेसिटी की, तो हेड इस्लाम की कैपेसिटी जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद है, लेकिन इस वक्त जो हेड इस्लाम से पानी गुजर रहा है वो 60,000 क्यूसेक के करीब है। लेकिन हेड इस्लाम से पीछे जिला बिहाड़ी में इस वक्त 80 से 90,000 क्यूसेक जो पानी है उसका रेला जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसने लखा सलदेरा, जतेरा, आड़ी लखा, मोजा पाकरशाह, मियाँ हाकम समेत जो 50 से ज़ायद छोटी बड़ी जो बस्तियां हैं उनमें जो पानी है वो दाखिल हो चुका है। उनका जो ज़मीनी राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। जब हमने ज़िला इंतज़ामिया से इस सिलसिला में बात की तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो मुतासरीन हैं उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए 13 जो हैं वो हमने कैंप कायम किए हैं, खैमा बस्तियां कायम की हैं, जिनमें लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक जो 50,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो यहाँ से नकल मकानी पे मजबूर हुए हैं, जबकि इसी कदर जो है मवेशी और जानवर जो हैं उनको भी निकालना पड़ा है। लेकिन अभी तक बहुत सारे जो लोग हैं और जो मवेशी हैं वो पानी में फंसे हुए हैं, और रेस्क्यू जो है रेस्क्यू 1112 और दीगर जो अदारे हैं तो कितनी ज्यादा आबादी जो शदीद मुतासिर आपके ख्याल में हुई है, और वहाँ पे जिस तरह आप बता भी रहे हैं रेस्क्यू का जो सिलसिला है वो भी जारी है, तो क्या वहाँ के बासी मुतमईन नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू रिलीफ किया जा रहा है ये काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के जब रहायशी जो मुतासरीन है उनसे बात की गई, रिसेंटली जो हमारा बंद था हेड इस्लाम का लखा सलदेरा का जब बांध टूटा है तो इससे बहुत ज्यादा जो गुंजान आबादी थी, मियाँ हाकम, मोजा बाकरशाह, आड़ी लखा वगैरह, जब इसमें पानी दाखिल हुआ है तो यहाँ के लोगों से जब पूछा गया है तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं खत्म हो गया जी। शाहिद मिर्जा, आप अपडेट कर रहे थे खास पर विहाड़ी की सूरत हाल, हेड इस्लाम के मुकाम पर इस वक्त क्या सिचुएशन है रेस्क्यू रिलीफ के हवाले से, तो हमने कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ शहरों से अपडेट भी दे सकें और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी बता सकें। तो हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।